2023 नए साल का आप सभी को शुभकामना। आज मैं आप सभी के सामने अंडरस्टैंडिंग इंडिया के बारे में कुछ बताने जा रही हूँ। उम्मीद है कि आप लोग मेरे से जितना संभव हो सके समझाने की कोशिश करूँगा और आप लोग इसे फॉलो करेंगे। देखो, ये इंडिया का मैप है। इंडिया के मैप में देखो, इंडिया का लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या है। पहले लैटिट्यूड जान लो क्या है, लॉन्गिट्यूड जान लो क्या है। लैटिट्यूड होता है अक्षांशीय विस्तार और लॉन्गिट्यूड होता है देशांतरीय विस्तार। अक्षांशीय विस्तार का मतलब होता है कि हमारा जो ग्लोब है, ग्लोब में देखो इस तरह रेखा का जाल बना हुआ है। खड़ा रेखा है और परा रेखा है, ठीक है। लैटिट्यूड मतलब लेटा हुआ रेखा और लॉन्गिट्यूड मतलब खड़ा रेखा। लैटिट्यूड और लेटा हुआ रेखा है, उसको क्या बोला जाता है? कौन सा रेखा बोला जाता है? अक्षांशीय रेखा। जो लॉन्गिट्यूड है, खड़ा रेखा, उसको क्या बोला जाता है? देशांतरीय रेखा, ठीक है। तो जो लेटा हुआ रेखा है और जो खड़ा रेखा है, वो जो है हमारा कोई भी क्षेत्र है, देश का कोई भी वर्ल्ड का क्षेत्र है, उसके स्थिति को वो बताता है, उसका क्या स्थिति है, कहाँ पर वो स्थित है। तो सबसे पहले जान लो हमारा जो ये इंडिया है, ये हमारा उत्तरी गोलार्ध में है। उत्तरी गोलार्ध में कैसे है? ये देखो ग्लोब है। ग्लोब का अगर आधा भाग को हम हटा देते हैं तो आधा भाग के ऊपर यहाँ पे इंडिया है। ये ब्लैक कलर से जो घेरा हुआ है, इसका मतलब इस ग्लोब के उत्तरी भाग में हमारा इंडिया है। यानी अगर कोई पूछता है इंडिया ग्लोब में कहाँ है, तो आप लोग क्या बोलिएगा? उत्तरी गोलार्ध या नॉर्थ हेमिस्फीयर, ठीक है। दोनों एक वर्ड है। नॉर्थ हेमिस्फीयर बोलिए चाहे आप उत्तरी गोलार्ध बोलिए। उत्तरी गोलार्ध में देखो, यहाँ पर इसी ग्लोब को अगर हम फाड़ देंगे, बीच से अगर फाड़ देंगे, दो भाग में कर देंगे, तो हमारा वर्ल्ड का नक्शा इस तरह आ जाता है, इस तरह बनता है। तो इस तरह भी देख लीजिए आप, यहाँ पर इंडिया है, यहाँ आई से हम इंडिकेट कर दिए, यहाँ पर इंडिया है। ये देखिए 0 डिग्री है, 0 डिग्री के नीचे दक्षिणी गोलार्ध और 0 डिग्री के ऊपर उत्तरी गोलार्ध कहलाता है। तो हमारा इंडिया कहाँ है? उत्तरी गोलार्ध में है। ये कन्फ्यूजन खत्म हो गया कि हमारा इंडिया वर्ल्ड में कहाँ पर इसका स्थिति है। ये कन्फ्यूजन मेरा खत्म हो गया। अब देखिए इसका लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड कितना है। लैटिट्यूड अगर आप बोलिएगा, लैटिट्यूड पहले ही आपको बोले जो लेटा हुआ अक्षांशीय विस्तार होता है। तो लैटिट्यूड है 37 डिग्री 6 मिनट से 8 डिग्री 4 मिनट। ये दक्षिणी इसका सीमा है और ये इसका उत्तरी सीमा है। किसी कोई भी नक्शा होता है, वो नक्शा का ऊपरी भाग नॉर्थ कहलाता है, दक्षिणी भाग साउथ कहलाता है, और इस साइड ईस्ट कहलाता है और इस साइड वेस्ट कहलाता है, ठीक है। अगर इस नक्शा का भी देखा जाएगा तो ये साइड नॉर्थ कहलाएगा, ये साउथ कहलाएगा, ये ईस्ट कहलाएगा, ये वेस्ट कहलाएगा। अब देखो तुम लोग, अगर यहाँ बीचों बीच अगर रेखा खींच देते हैं हम, तो अब वर्ल्ड के किस भाग में इंडिया है? हाँ बोलो, साउथ में है ना इंडिया के। अगर हम बोलेंगे वर्ल्ड में कहाँ पोजीशन है, तो नॉर्थ ईस्ट बोलेंगे। और एशिया में अगर बोलेंगे, ये एशिया है, यहाँ से एशिया है, यहाँ से एशिया है, यहाँ से एशिया है। तो यहाँ अगर बोलेंगे तो कहाँ पोजीशन है? साउथ में। समझ गए ना? एशिया में ये, अगर एशिया का सिर्फ नक्शा लेंगे तो एशिया में ये हो जाएगा नॉर्थ, ये हो जाएगा साउथ, ये हो जाएगा ईस्ट, ये हो जाएगा वेस्ट। एशिया में ये साउथ में है और वर्ल्ड में इसका पोजीशन बोलेंगे, इसका क्या जाएगा? नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा, यानी कि उत्तरी पूर्वी भाग में स्थित है। क्लियर हो गया? ये वर्ल्ड में से अगर हम इंट्रोडक्शन में लिखते हैं, इंट्रोडक्शन में आराम से हम लिख सकते हैं, तो भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, ठीक है। विश्व के उत्तरी पूर्वी भाग में स्थित है। एशिया के दक्षिणी भाग में है। क्लियर हो गया? और इसका अक्षांशीय विस्तार 37 डिग्री 6 मिनट से 8 डिग्री 4 मिनट, या इसको पहले बोलो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। फिर 68 डिग्री देशांतरीय विस्तार, देखो ये वाला विस्तार, इसका 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट। क्लियर हो गया? ये आपको रटना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। और अगर आप तरीका और सोचते हैं याद रखने का, तो उस दिन भी एक हम तरीका बताए थे आपको, जैसे कि इसका 2 अक्षर ले लीजिए, इसका 2 अक्षर ले लीजिए, इस तरह आप याद रख सकते हैं। 8 डिग्री 4 मिनट है, इसका जो है आप इस तरह 3 7, यानी
इसमें एक माइनस कर दीजिए और इसमें एक माइनस कर दीजिए। याद हुआ? संभव हुआ कि नहीं हुआ? एक्सरसाइज विस्तार हो गया ना। लेकिन इसको आपको याद रखना पड़ेगा, ये 8 डिग्री 4 मिनट है, ठीक है। लेकिन हमको एक याद, ये 37 डिग्री ये कंप्लीट है, 37 डिग्री 6 मिनट। लेकिन एक हमको मोटा मोटी याद हो जाएगा। इसका भी देखिए 68 है, 68 है, यहाँ कितना है 97 है। यहाँ पर भी देखिए एक प्लस हुआ, यहाँ भी आप एक प्लस कर दीजिए। देखो हुआ ना, मोटा मोटी याद हो जाएगा क्या? बोलो आराम से। इसको ये याद रखने का एक तरीका है शॉर्टकट, लेकिन फिर भी आपको ये सेकेंड नंबर जो है 7 मिनट और 25 मिनट को आपको याद रखना पड़ेगा। कहीं कहीं ट्रिक जो है वो काम कर जाता है, कहीं कहीं ट्रिक काम नहीं करता है। तो इस तरह भी आप याद इसको रख सकते हैं। 68 डिग्री 97 जो है एक प्लस कर दिए, इसमें 8 डिग्री 4 मिनट, उसमें एक प्लस कर दीजिएगा, 37 डिग्री जगह 6 मिनट जो है फिर हमको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो हमको याद रखने के लिए आसान तरीका है। क्लियर हो गया? अब देखो इसका लंबाई देखेंगे, अगर हम यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यहाँ पर इंदिरा कॉल कहलाता है। क्या कहलाता है? इंदिरा कॉल। यहाँ कहलाता है इंदिरा पॉइंट। ये आपका यहाँ पर है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का लास्ट पॉइंट है। ये कहलाता है इंदिरा पॉइंट। तो ये आपका जो है इसका लेंथ जो है आपका वो 3214 किलोमीटर है। 3214 किलोमीटर लंबा है हमारा इंडिया। और यहाँ गुजरात से लेकर के यहाँ अरुणाचल प्रदेश तक को देखेंगे तो यहाँ कितना है 29,2933 किलोमीटर है। ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। यानी कि लंबाई मेरा इंडिया का अधिक है और चौड़ाई इसका कम है, ठीक है। और इसका पूरा का पूरा क्षेत्रफल अगर देखोगे तो 328728263 वर्ग स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है, वर्ग स्क्वायर है, ठीक है। इसका जो है क्षेत्रफल है। इसको अगर इसमें याद रखोगे 32.8 भी याद रख सकते हो। 32.8 वर्ग स्क्वायर इसका एरिया है, ठीक है। किलोमीटर बोलो, ठीक है। इसका जो एरिया है ये भी आपको याद रखना पड़ेगा और ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। क्लियर हो गया? अब इसका आकार कैसा है इंडिया का? इंडिया का आकार देखो, आकार जब हम करेंगे तो देखो इस तरह आकार है इंडिया का। देखो है आकार, आ गया ना। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? कौन सा आकार बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे चतुष्कोणीय। चतुष्कोणीय ये पूछ देता है कंपटीशन में। ये जितना सारा कंपटीशन का 1 नंबर का क्वेश्चन है। इंडिया का आकार कैसा है? चतुष्कोणीय आकार है। समझ गई? अब देखो इंडिया को अगर 2 भाग में बांटो, इंडिया को अगर 2 भाग में, इसको कर्क रेखा जो है, जो 23 डिग्री का कर्क रेखा है, 23 डिग्री एंड हाफ का जो कर्क रेखा है वो इंडिया को 2 भाग में बांटता है। समझ गए ना? एक भाग ये भाग जो है, निचला भाग जो है ये प्रायद्वीपीय भारत कहलाता है और ये भाग कहलाता है भारत का उत्तरी भाग, भारत का उत्तरी भाग, और ये कहलाता है प्रायद्वीपीय भारत। समझ गए ना? ये कहलाता है प्रायद्वीपीय भारत और ये कहलाता है भारत का उत्तरी भाग। दोनों का जलवायु भी अलग अलग है। इसका जलवायु जो है भारत का जो दक्षिणी भाग जो भारत का है उसका जलवायु अगर बोलो, इसका जलवायु तुम्हारा उष्ण है। कैसा है? उष्ण। उष्ण क्यों है बोलोगे आप? और इसका जलवायु जो है, इसका जलवायु है उपोष्ण। क्या है? उपोष्ण। यानी कि यहाँ उष्ण मतलब क्या होता है? गर्म होता है ना। यानी कि इससे कम गर्म है इधर का क्लाइमेट, लेकिन ये जो है अधिक गर्म है। ये अधिक गर्म क्यों है? क्योंकि हमारा जो लैटिट्यूड है तुम्हारा 8 डिग्री 4 मिनट है। क्लियर हो गया? 8 डिग्री 4 मिनट है। तो हमको ये बात पता है, ये 0 डिग्री जो है, 0 डिग्री के पास सबसे गर्म क्षेत्र है। समझ गया ना? हाँ। जब 0 डिग्री जगह से ऊपर जाएंगे वैसे वैसे मतलब कि गर्मी में कमी आएगा। लेकिन ये एरिया जो है
23.5 डिग्री तक का क्षेत्र जो है वो गर्म ही कहलाता है, उष्ण क्षेत्र के ट्रॉपिकल जोन में आता है, यानी कि उष्ण क्षेत्र के अंतर्गत आता है। समझ गए ना, 23.5 डिग्री के ऊपर जो है थोड़ा गर्मी कम होता है। समझ गए ना, इसलिए भारत का ये क्षेत्र उपोष्ण हो गया, ये क्षेत्र तुम्हारा उष्ण हो गया। क्लियर हो गया। अगर भारत का जलवायु बोलोगे, जलवायु कैसा है, तो भारत का जलवायु जो है ये इसका हमारा मानसूनी उष्ण कटिबंधीय है। अब बोलो मानसूनी क्यों है, क्योंकि मानसूनी इसलिए है कि अरब सागर और हिंद महासागर, इधर से अरब सागर है, इधर से हिंद महासागर है, इसका मानसूनी हवा जो है बंगाल का खाड़ी और अरब सागर से जो मानसूनी हवा जो है वो इंडिया में प्रवेश करता है और इस तरह जो है प्रवेश करके यहाँ जाता है, फिर इधर से भी प्रवेश करता है, इधर से भी प्रवेश करता है और इस तरह जा करके इस तरह फिर यहाँ पर मिलता है। अगर कहाँ मिला, अरावली पर्वत के पास, समझ गया ना, अरावली पर्वत के पास जाकर के मिलता है, मतलब पूरे क्षेत्र में इसको वर्षा करता है। और उष्ण कटिबंधीय यहाँ का जलवायु है, क्योंकि ट्रॉपिकल जोन के करीब है, इसलिए बोला जाता है भारत जलवायु मानसूनी और उष्ण कटिबंधीय है। क्लियर हो गया क्यों कहा जाता है, ठीक है। तो हम आराम से बोल सकते हैं भारत का जलवायु मानसूनी उष्ण कटिबंधीय है। क्लियर हो गया। अगर दो भाग का जलवायु बोला जाएगा, इस भाग का 23.5 के नीचे बोला जाएगा उष्ण जलवायु है, उसके ऊपर बोला जाएगा उष्ण उपोष्ण जलवायु है। समझ गया ना, यानी कि इससे कम गर्म ये क्षेत्र रहता है। क्लियर हो गया। अगर हम ये सारा क्या हो गया तुम्हारा, ये सब तुम्हारा इंट्रोडक्शन में आया। इंडिया का कोई भी क्वेश्चन है उसका इंट्रोडक्शन में इतना बात को हम आराम से लिख सकते हैं। अब देखो इंडिया को अगर हम बांटेंगे, इंडिया कितना भाग में बांटेंगे, उस दिन में बांटे थे, कितना भाग में बांटे थे बोलो, 5 भाग में, 5 भाग में। प्राकृतिक भाग। हाँ, पहला भाग तुम्हारा हो गया हिमालय, उत्तर का हिमालय। क्या हो गया, 6 भाग में बटेगा देश। उत्तर का हिमालय, 5 भाग ही समझोगी, ठीक है। पहला भाग है उत्तर का हिमालय, दूसरा भाग हो गया उत्तर का मैदान, उत्तर का मैदान। हाँ, तीसरा क्षेत्र हो गया बोलो दक्षिण का पठारी भाग, प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीपीय पठार। चौथा वो हो गया, चौथा क्या हो गया, समुद्र तटीय मैदान। चौथा क्या हो गया, समुद्र तटीय मैदान, समुद्र तटीय मैदान। पांचवा क्या हो गया तुम्हारा, द्वीप समूह। समझ गया ना, द्वीप समूह या द्वीपीय क्षेत्र, द्वीपीय क्षेत्र। ये 5 तुम्हारा मेन है, समझ गया, ठीक है। अब देखो उत्तर का हिमालय, इसको थोड़ा सा मैप को हम मिटा देते हैं, इरेज कर देते हैं थोड़ा सा, तभी अब क्लियर होगा, क्योंकि बहुत गंदा हो गया है। तुम लोग लिखते जाओगे क्योंकि हम रुक नहीं रहे हैं, रुकेंगे तो फिर पहले का समझाया हुआ है, फिर और लेट लगेगा क्लास में। आप लोग भी समझाया हुआ है, आप लोग भी क्लास में साथ में बोलिए क्या क्या हम बताए हैं। अब बोलो सबसे पहला जो श्रेणी है वो कौन सा श्रेणी है, जल्दी बोलो। ट्रांस हिमालय, ये क्या है, ट्रांस हिमालय, काराकोरम, ट्रांस हिमालय, हिमालय। दूसरा ग्रेटर हिमालय, महान हिमालय है ना, या ग्रेटर हिमालय बोलो। हाँ, उसके बाद मिडिल यानी मध्य हिमालय। हाँ, तीसरा क्या है, मिडिल हिमालय, मिडिल हिमालय। मध्य हिमालय, ऐसे ऐसे ही कर देते हैं। हाँ हाँ, 2 पेन यूज करते हैं। हाँ, ब्लू रेड नहीं करना है। हाँ हाँ, करिए डार्क छोड़ना है ब्लू बढ़िया नहीं चलता, वो रेड को देखो तो आ रहा है क्लेश। बीच में रेड डालिए, कोई याद ही नहीं रहा। अब तीसरा क्या है बोलो, शिवालिक,
चौथा चौथा शिवालिक। ये पहला हो गया तुम्हारा ट्रांस हिमालय, दूसरा हो गया ग्रेटर हिमालय, तीसरा हो गया मिडिल हिमालय, चौथा हो गया शिवालिक हिमालय। ठीक है, ये चारों का नाम आप लिख लीजिए। पहला महान लिखे, दूसरा क्या है मध्य हिमालय, चौथा शिवालिक। ये चार आपका किस तरह श्रेणी है शिवालिक? अब बोलिए, ये श्रेणी जो है आपका किस प्रकार है? ये आपका नॉर्थ से साउथ की ओर है, ऊपर से नीचे है ना? क्या बोलो? ये जो श्रेणी है हमारा उत्तर से दक्षिण की ओर है। सबसे उत्तर में जो है ट्रांस हिमालय, उसके नीचे है महान हिमालय, उसके नीचे क्या है मध्य हिमालय, उसके नीचे शिवालिक हिमालय। क्लियर हो गया? भारत का सबसे ऊंचा चोटी कहाँ है? केटू यहाँ पर है। क्या नाम है? केटू। वर्ल्ड का सबसे ऊंचा चोटी माउंट एवरेस्ट यहाँ पर है। माउंट एवरेस्ट नेपाल में कहाँ है? माउंट एवरेस्ट। भारत का जो सबसे ऊंचा चोटी है केटू, वो कहाँ है? बोलो। पीओके में है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। केटू कहाँ है? पीओके, जो कि भारत में अभी वो क्षेत्र नहीं है। वो क्षेत्र कहाँ है? पाकिस्तान के अंडर में है। केटू ये पॉक में है, पॉक क्षेत्र में है। लेकिन भारत का सबसे ऊंचा चोटी कहाँ है? कहाँ है? यहाँ पर है कंचनजंगा। क्या है? कंचनजंगा। ये भारत का सबसे कहाँ है? सिक्किम में। समझ गया ना? भारत का सबसे ऊंचा चोटी कंचनजंगा है, जो कि सिक्किम में है। क्लियर हो गया? और विश्व का सबसे ऊंचा चोटी माउंट एवरेस्ट। तुम लोग भी रिपीट करो। माउंट एवरेस्ट है, जो कहाँ है? नेपाल में है। क्लियर हो गया? ये चारों हिमालय को हम जान लिए। अब देखो आगे बढ़ते हैं। तुम्हारा इसका ऑफ हो गया, इसको ये कर दो तो टाइम इसका ये कर दो। अब देखो ये भारत का हिमालय क्षेत्र हो गया। अब देखो उत्तर का मैदान क्षेत्र। उत्तर का मैदान क्षेत्र जो है, ये जो हिमालय का जो उत्थान हुआ, हिमालय का उत्थान जो हुआ, हिमालय को देखो, माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या बोलता है? किस नाम से पुकारता है? सागरमाथा बोलता है। सागरमाथा एवरेस्ट को तो सागरमाथा बोलता है। इसका मतलब क्या? सागर का वो ऊपर उठा हुआ भाग है, इसलिए बोलता है नेपाल में उसको सागरमाथा। क्लियर हो गया ना? तो सागरमाथा तो यहाँ जो जहाँ पर अभी वर्तमान समय में हिमालय है, वहाँ भविष्य में जो है तेथिस सागर था। समझ गया ना? तेथिस सागर था, और तेथिस सागर का जो तली जो है उसमें उत्थान हुआ। उसको हम पढ़ाएंगे किसी दिन डिटेल में, उस चैप्टर को भी। उसका उत्थान हुआ, और उत्थान जो है एक स्टेज में नहीं हुआ, वो 4 स्टेज में हुआ। ठीक है? और ये हिमालय का उत्पत्ति हुआ। क्लियर हो गया? और इसका जो अपर्दन का भाग है, ये हमारा उत्तरी मैदान है। अपर्दन से जो क्षेत्र का निर्माण हुआ, तो ये क्षेत्र जो तुम्हारा है पूरा का पूरा, ये क्या हो गया? उत्तरी मैदान। ये क्षेत्र तुम्हारा हो गया। ये क्षेत्र जो तुम्हारा हो गया, ये हो गया तुम्हारा, ये देखो त्रिभुजाकार में हो गया ना? ये हो गया प्रायद्वीपीय भारत। ये क्षेत्र जो हो गया, ये क्षेत्र, अब ये बचा ना, ये हो गया तुम्हारा समुद्र तटीय भाग। और यहाँ जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, और यहाँ पर तुम्हारा लक्षद्वीप है, ये सब तुम्हारा हो गया द्वीपीय क्षेत्र। क्लियर हो गया कैसे कैसे बेटा? या किसी को दिक्कत है? दिक्कत नहीं है? अब आगे देखो, ये तुम्हारा जो भाग है, अब इस तरह तो हम बांट दिए। ये क्या? नॉर्थ से साउथ की ओर। अब हमको बांटना है वेस्ट से ईस्ट की ओर। अब बोलो, वेस्ट से ईस्ट तक का यहाँ पर कौन सा नदी है? बोलो, बोलते जाओ। यहाँ पर कौन सा नदी है?
काश्मीर में सिंधु ही ना बोलो सिंधु है इस साइड सतलज उधर तो सिंधु? सब शायद नदी है। नहीं, हम काश्मीर में सतलज है मिसम, सतलज, काली, तीस्ता और उसके बाद दिहांग। ये सब तो पूरा एरिया जब मानेगा तो गंगोत्री केदारनाथ मदुरई उस दिन तुम लोगों को सारा पता है बोल तो रहे हैं। कौन कौन नदी का नाम बताओ। मिस पहले सबसे ऊपर में सिंधु होगा। हाँ ये सिंधु नदी। हाँ, उसके बाद सतलज, हाँ उसके बाद सिंधु से सतलज तक का क्षेत्र कौन सा कहलाया। कश्मीर और पंजाब का। पंजाब कश्मीर श्रेणी। बोलो ये मिटा दे। हाँ अब देखो ये पहला क्षेत्र क्या हो गया, पंजाब कश्मीर श्रेणी। कश्मीर श्रेणी। कहाँ से कहाँ तक, सिंधु से सतलज, सिंधु से लेकर के सतलज, अब सतलज से लेकर के काली काली नदी, नदी। काली नदी। ये क्या कहलाया, ये काली नदी है। हुमायूं से कौन सा श्रेणी, कुमारी श्रेणी, हुमायूं श्रेणी। श्रेणी ये देखो सतलज नदी से लेकर के काली नदी, काली नदी। उसके बाद बोलो काली नदी से लेकर के तीस्ता नदी, तीस्ता नदी। कौन सा श्रेणी आया, नेपाल से ये आ गया तुम्हारा नेपाल श्रेणी। नेपाल श्रेणी। फिर चौथा बोलो दिहांग तक। दिहांग तीस्ता से दिहांग। हाँ तीस्ता से अब दिहांग को कौन नदी के नाम से जाना जाता है, ब्रह्मपुत्र नदी। हाँ ठीक है, दिहांग को ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी से नदी के नाम से जाना जाता है। यहाँ कौन सा है क्षेत्र, असम कौन श्रेणी है, असम श्रेणी। ये किस रूप में बटा, नदी। नदी के भाग में बटा। हाँ ठीक है, पहला हो गया पंजाब कश्मीर श्रेणी जो सिंधु नदी सतलज नदी है। सतलज नदी से काली नदी तक है कुमाऊं श्रेणी। अब काली नदी से तीस्ता नदी तक है नेपाल श्रेणी। और तीस्ता से लेकर के दिहांग बोलो या ब्रह्मपुत्र बोलो, असम श्रेणी। ये चार भाग में हमको पश्चिम से लेकर के पूर्व तक डिवीजन है। जब पूर्व से लेकर पश्चिम तक डिवीजन बोलो। और नॉर्थ से साउथ जो है ट्रांस श्रेणी, महान हिमालय, मध्यवर्ती हिमालय और शिवालिक हिमालय। किसी को दिक्कत है, किसी को दिक्कत नहीं है। अब आगे बढ़ो, इसको थोड़ा ये कर देते हैं। थोड़ा सा ये करो तो और तो फिर स्टार्ट करना, बनाना टाइम लगेगा ना। देखो भारत का पहाड़ी, देखो भारत में कहाँ कहाँ पहाड़ी है। तो पहाड़ पढ़े तुम लोग, पहले अंतर का मतलब पहाड़ी, पठार और पर्वत में क्या अंतर है, समझ गए ना। देखो पर्वत जब हम बोलते हैं तो पर्वत का जो बेस होता है, ये बेस देखो, ये बेस है ना नीचे का भाग, यहाँ ध्यान दो, बाद में उसको देखना ऊपर। इसका बेस जो होता है, ये नीचे का भाग जो है ये अधिक चौड़ा होता है, समझ गए ना। ऊपर सकरा पतला होगा और चोटी के रूप में ये मौजूद रहता है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब इसी का हम आधा भाग को काट देंगे, यानी इसमें चोटी नहीं रहेगा, ये क्या हो जाएगा, पठार। क्लियर हो गया। और पहाड़ी जो हुआ, जैसे पहाड़ का जो है बेस चौड़ा होता है लेकिन पहाड़ी का बेस छोटा होता है। लेकिन पर्वत से पहाड़ी का ऊंचाई जो होता है वो कम होता है। क्लियर हो गया ना। तीनों मंत्र क्या होता है समझ में आ गया। फिर से बोल रहा है, पर्वत का जो है बेस चौड़ा होगा, ऊपर नुकीला भाग होगा। क्लियर हो गया। पठार का जो होगा ये ऊपरी भाग समतल होगा। क्लियर हो गया। और पहाड़ी जो होगा वो पर्वत से उसका कम ऊंचाई होगा। वो हो गया तुम्हारा पहाड़ी हो गया। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, पहाड़ी। क्लियर हो गया। अब देखो पहाड़ी, इसके पहले हम पर्वत पढ़े, ठीक है। पर्वत जब हम पढ़ते हैं, जैसे पहले पर्वत तुम देखो, पर्वत यहाँ से स्टार्ट करो,
ये पर्वत जो तुम्हारा गुजरात से लेकर के राजस्थान तक फैला हुआ है, ये भारत का सबसे प्राचीन पर्वत है, जो कि अरावली के नाम से, किसके नाम से जाना जाता है? अरावली के नाम से जाना जाता है। अरावली कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है? गुजरात से राजस्थान। इसका सबसे अधिक भाग जो है वो राजस्थान में है। सबसे 80% है इसका राजस्थान में भाग। और सबसे ऊंचा शिखर जो इसका है गुरु शिखर है, जिसका हाइट 1722 मीटर है। यानी अरावली का सबसे उच्चतम शिखर जो है वो गुरु शिखर, जिसका हाइट है 1722 मीटर। क्लियर हो गया? अब दूसरा देखो, दूसरा तुम आ जाओ मध्य प्रदेश। ये क्षेत्र जो है तुम्हारा मध्य प्रदेश का क्षेत्र है। मध्य प्रदेश में 2 पहाड़ी है, एक तुम्हारा सतपुड़ा है और दूसरा तुम्हारा है मैकाल। पहला क्या है? सतपुड़ा श्रेणी, दूसरा क्या है? मैकाल श्रेणी। सतपुड़ा श्रेणी का सबसे जो उच्चतम हाइट है वो धूपगढ़ है। धूपगढ़ है जिसका हाइट है 1350 मीटर। अब मैकाल का जो सबसे उच्चतम हाइट है वो अमरकंटक है, जिसका हाइट है 1036 मीटर। क्लियर हो गया? अब देखो एक चीज और ध्यान रखना होगा तुमको, कभी कभी क्वेश्चन में पूछ देता है सतपुड़ा जो है किस 2 नदी के बीच में है? तो सतपुड़ा, हाँ यहाँ देखो लिख दिया है हम, सतपुड़ा पहाड़ी जो है नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच में है। याद रहेगा? क्लियर हो गया यहाँ तक? ये मध्य प्रदेश में है। अब देखो नेक्स्ट तुम्हारा आ जाओ तुम इधर, यहाँ देखो, ये देखो, ये महाराष्ट्र क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है ये? महाराष्ट्र क्षेत्र है। यहाँ पर तुम्हारा अजंता श्रेणी है। महाराष्ट्र क्षेत्र में अजंता श्रेणी नाम से पहाड़ी है। नेक्स्ट तुम आ जाओ, यहाँ पर देखो, ये क्षेत्र जो भारत का, ये क्षेत्र जो है पश्चिमी भाग जो है वो पश्चिमी घाट है और पूर्वी भाग में पूर्वी घाट है। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट जहाँ मिलता है वो कहलाता है नीलगिरी पहाड़ी। कौन सा कहलाता है? नीलगिरी पहाड़ी। नीलगिरी पहाड़ी का सबसे हाईएस्ट चोटी जो है वो डोडा बेटा है। डोडा बेटा, जिसका हाइट है 2637 मीटर। 2637 मीटर। लेकिन ये दक्षिण का सबसे उच्चतम सीमा नहीं है, ये दक्षिण भारत का दूसरा हाईएस्ट पॉइंट है। समझ ना? यानी कि दूसरा सेकंड स्थान रखता है ऊंचाई में। ये पहला स्थान रखता है जो केरल, ये क्षेत्र देखो केरल है। केरल का अन्नामलाई पहाड़ी है। अन्नामलाई पहाड़ी का अनाईमुड़ी, समझ गए ना? अन्नामलाई पहाड़ी का अनाईमुड़ी श्रेणी जो है वो 2695 मीटर है, जो दक्षिण भारत का सबसे उच्चतम चोटी है। पहला स्थान है अनाईमुड़ी का, दूसरा स्थान है डोडा बेटा का, दक्षिण का। तो ठीक है, अनाईमुड़ी का सबसे बड़ा विशेषता है कि यहाँ पर इलायची का खेती बहुत ज्यादा होता है। अगर दक्षिण भारत में पूछा जाए कि इलायची की खेती कहाँ होता है सबसे अधिक, तो कहाँ होता है? अनाईमुड़ी में सबसे अधिक वहाँ इलायची का खेती होता है। क्लियर हो गया? अब देख लो यहाँ पर, ये तुम्हारा कौन सा क्षेत्र है? ये लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप का सबसे हाईएस्ट पॉइंट जो है वो नार्चो है। नार्चो, जिसका हाइट है 752 मीटर। क्लियर हो गया? अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे हाईएस्ट जो है सैंडपिक है। सैंडपिक है जिसका कितना है ऊंचाई? 737 मीटर सैंडपिक का। अब इधर देख लो, इस साइड आ जाओ। इस साइड में देखो कौन कौन पहाड़ी। ये कौन सा क्षेत्र है तुम्हारा? अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश में 2 श्रेणी है, एक है डाफला, दूसरा है मिसमी। पहला क्या है? डाफला, दूसरा क्या है? मिसमी। फिर ये देखो नागालैंड श्रेणी है। ये नागालैंड श्रेणी से ही नागा श्रेणी याद रख लो। नागालैंड श्रेणी से नागा श्रेणी। ये देखो मिजोरम है, मिजोरम से याद रख लो मिजो श्रेणी। क्लियर हो गया? और ये देखो मेघालय है। क्या है? यहाँ 3 श्रेणी है, गारो, खासी, जैंतिया। यहाँ पर जो श्रेणी है वो इस तरह कीपाकार श्रेणी है। इस तरह कीपाकार क्षेत्र है ये। इसमें जो भी क्लाउड आता है, बादल आता है, यहाँ फंस जाता है, ये बादल फिर बाहर निकल नहीं पाता है। जिसका इस क्षेत्र में जब मूसलाधार वर्षा होता है, इसका 2 क्षेत्र है, मौसिनराम और चेरापूंजी। क्या का नाम है? मौसिनराम और चेरापूंजी। जिसमें कि पहले चेरापूंजी था,
लेकिन अभी वर्तमान समय में मौसम है जहाँ 1100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होता है। कितना होता है? 1100 से 11 सेंटीमीटर बोलोगे से अधिक वर्षा होता है, और भारत का सबसे अधिक वर्षा वाला ये क्षेत्र है। क्लियर हो गया? ये पहाड़ी आपका क्लियर हो गया? फिर से एक बार बोल देते हैं, भारत का सबसे प्राचीन जो पहाड़ी है वो क्या है? अरावली है, जिसका सबसे उच्चतम शिखर है गुरु शिखर। गुजरात में कौन सा पहाड़ी है? गिर पहाड़ी। ये कहाँ है? गुजरात में है। मध्य प्रदेश में 2 पहाड़ी है, एक सतपुड़ा है, दूसरा मैकाल है। सतपुड़ा का सबसे हाईएस्ट पीक जो है धूपगढ़ है, मैकाल का सबसे हाईएस्ट पीक है अमरकंटक है, तीसरा तुम्हारा महाराष्ट्र का सबसे हाईएस्ट पीक जो है अजंता श्रेणी है, पहाड़ कहलाता है। ये तुम्हारा पश्चिमी घाट है, ये भारत का पूर्वी घाट है। पश्चिमी घाट ये दोनों जहाँ पर मिलता है वो नीलगिरी कहलाता है। नीलगिरी क्षेत्र, नीलगिरी क्षेत्र का सबसे ऊंचा श्रेणी जो है वो डोडा बेटा है। डोडा बेटा का जो हाईएस्ट पॉइंट है 2637 मीटर। उसके दक्षिण फिर आ गए केरल में, यहाँ अन्नामलाई की पहाड़ी है। अन्नामलाई की पहाड़ी का सबसे उच्चतम जो है अनाईमुड़ी है, जहाँ इलायची का खेती होता है, और उसका हाईएस्ट जो है ऊंचाई 2695 मीटर है अनाईमुड़ी का। ठीक है। फिर अंडमान निकोबार द्वीप समूह श्रेणी है, जिसका हाईएस्ट पीक जो है सेंट्रल पीक है, जिसका ऊंचाई जो है 737 मीटर है। फिर तुम्हारा लक्षद्वीप से सॉरी इधर जो है तुम्हारा लक्षद्वीप है, उसका क्या है? नार्चो 752 मीटर। फिर इधर आ जाओ तुम ईस्ट में सबसे ऊपर तुम्हारा अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश में तुम्हारा डाफला मिसमी है। नागालैंड में तुमको नागा श्रेणी है। फिर तुम्हारा मिजोरम में मिजो पहाड़ी है। फिर यहाँ मेघालय में आ जाओ, यहाँ गारो खासी जयंतिया श्रेणी है। ये तुम्हारा पहाड़ी जो है एकदम कंप्लीट हो गया। इससे ज्यादा पहाड़ी आपको एग्जाम में नहीं पूछेगा कंपटीशन में। ठीक है ना? इसमें जिसको कोई दिक्कत हो रहा है, इसके पहले हम पहाड़ पर्वत पढ़ाए ना, अभी तुमको हम पहाड़ी बता दिए, एक ही मैप में सारा पहाड़ी बता दिए, कौन सा पहाड़ी कहाँ स्थित है। इसका अभी हम शॉर्ट क्वेश्चन देंगे, और आप शॉर्ट क्वेश्चन में देखिएगा कितना मेरे से कंप्लीट हो पाता है। और ये अभी आप फिर से एक बार हम बोल देते हैं, इसी का हम शॉर्ट क्वेश्चन देंगे, और जो नहीं बना पाइएगा इसका मतलब आपने हम जो बोले उसको आपने सुना नहीं। फिर से एक बार हम बोल रहे हैं इसको, ठीक है, रिपीट कर दे रहे हैं। देखो, भारत का जो गुजरात से लेकर राजस्थान तक जो है अरावली पहाड़ी है, जो भारत का प्राचीन पहाड़ी है। इसका सबसे उच्चतम शिखर है गुरु शिखर। इसका ऊंचाई 722 मीटर है। दूसरा गुजरात में गिर पहाड़ी है। महाराष्ट्र में अजंता श्रेणी है। मध्य प्रदेश में सतपुड़ा और मैकाल है। इस सतपुड़ा का जो हाईएस्ट है धूपगढ़ है 1350। अमरकंटक है 1036 मीटर। फिर तुम्हारा अरुणाचल प्रदेश में डाफला मिसमी है। नागालैंड में नागा पहाड़ी है। मेघालय में गारो खासी जयंतिया है। मिजोरम में मिजो पहाड़ी है। ये पूर्वी घाट है, ये पश्चिमी घाट है। जहाँ पर दोनों मिलता है वो नीलगिरी श्रेणी कहलाता है। नीलगिरी का सबसे उच्चतम श्रेणी डोडा बेटा है, जो दक्षिणी भारत का दूसरा सबसे ऊंचा श्रेणी है। पहला श्रेणी जो है तुम्हारा दक्षिण भारत का वो केरल का अन्नामलाई का अनाईमुडी श्रेणी है। समझ गए ना? अनाईमुडी है, जिसका ऊंचाई 2695 मीटर है। यहाँ इलायची का खेती होता है। उसके बाद अंडमान निकोबार में सबसे ऊंचा श्रेणी सेंट्रल पीक है, जिसका ऊंचाई 737 मीटर है। फिर तुमको इधर आ जाओ, लक्षद्वीप में सबसे ऊंचा श्रेणी नार्चो है। नार्चो का 753 मीटर है। बस इतना आपको याद रखना है। इतना याद रखिएगा, इसको 5 बार पढ़िएगा, 3 बार 4 बार तो हम ही बता दिए यहाँ पर, बताए ना? तो मेरा तो मुंह दर्द नहीं किया, आपको याद रखना है। तो आपका मुंह दर्द नहीं करना चाहिए, ना मुंह दर्द करना चाहिए, ना तो दिमाग दर्द करना चाहिए, है ना? ठीक है। अब ज़्यादा तुम लोग मेरा मोबाइल को ऑफ कर दो तो हम क्वेश्चन बोलेंगे। मैं लिख लेंगे ना, मोबाइल को ऑफ कर दो। नाचो